तो जी चलिए आज चलते हैं हम गुफा वाले बाबा पर, क्योंकि 2-3 साल हो गए जा नहीं पाए थे। तो इस बार तो मतलब कि विचार बना ही लिया, मैं कहा चलो इस बार चलते हैं गुफा वाले बाबा पर जोत जलाने और प्रसाद चढ़ाने। तो जी अभी फ़िलहाल ये रास्ता है मील का, जो रमाला मील है, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने धुआं, और ये हाईवे है। और वो देखिए सामने मील दिखाई दिया। फिर हमने लिया तेल पंपे पे से, जो बाइक को होता है ज़रूरी। तो पहुंच गए हम फिर गुफा वाले बाबा पर। यहाँ से हमने लिया प्रसाद लेकर फिर हम गए अंदर। ये देखिए प्रसाद ले लिया है और अब हम गए अंदर जाने के बाद काफ़ी बदल चुका है मंदिर 2-3 साल में ही। ये देखिए ये ऊपर का है। और यहाँ पे फिर प्रसाद चढ़ाया और चद्दर लेकर गई थी मैं, चद्दर बाबा जी की, तो चद्दर चढ़ाई। ये देखिए चद्दर चढ़ा दी है बाबा जी को। और जो भी और सामान था वो चढ़ाया। तो दिया बत्ती अब बाहर होता है, मतलब अंदर नहीं होता। वहाँ गुफा वाले बाबा पर जहाँ चद्दर चढ़ाई थी पहले वहीं जला लेते थे, अब बाहर कर दिया सिस्टम जोत जलाने का। फिर यहाँ पर जोत जलाई। प्रसाद वैसे मैंने अंदर भी चढ़ा दिया था और यहाँ पर भी फिर हम दोनों ने मिलकर जोत जलाई। ये बाबा जी की तस्वीर है गुफा वाले बाबा की। देखिए फिर जहाँ जहाँ प्रसाद चढ़ता है हमने सब जगह प्रसाद चढ़ाया, तिलक लगवाया। ये देखिए ये बाहर के मंदिर है, गणेश भगवान, शिव जी भगवान और हनुमान जी। यहाँ पर शिवलिंग बनी हुई है। यहाँ पर भी हमने प्रसाद चढ़ाया दिया बत्ती की। ये देखिए जी ये है शिवलिंग, यहाँ पर प्रसाद और दिया जलाए। देखिए और कहते हैं अगर यहाँ पर नहीं जाते तो पूजा अधूरी रह जाती है। ये जो बाबा जी ने जोटे शराब दिया था ये वहाँ पर दबा हुआ है जोटा। अब तो इसके पास भी मंदिर बन गया है अच्छा खासा। फिर मैं कह रही माँ मुझे तो पता नहीं बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, पानी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हमने पिया गन्ने का रस, जो कि काफ़ी टेस्टी लगा, अच्छा लगा। बर्फ़ नहीं डलवाया था वहाँ, बर्फ़ मत डलवाना नुकसान देगा। अभी बर्फ़ डलवा कर पीने का मौसम नहीं आया। तो जी ये देखिए फिर हमें हाईवे पर कुछ जाम था तो हम अंदर को बड़ौत में निकले। वहाँ पे पड़ता है विशालमय घाट, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेना था किचन का। और ब्याह शादी का था सीजन। ये रोड पे हाईवे पे ही 2 मैरिज होम है, जो दोनों के दोनों मतलब सजे हुए थे। हेलो जी, राधे राधे सभी को। सभी कैसे, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी दिन की शुरुआत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो जी आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। तो जी सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो जी नहाना धोना करेंगे और सबसे पहले करेंगे दिए जलाने की तैयारी। खेत में चलेंगे जो जला खाओगे। तो जी होली का यही नहीं पता चल रहा, कोई कह रहा था 2 की है तो 3 को बता रहे चांद ग्रहण है, इस वजह से मतलब सूतक पातक लग जाता है, इस वजह से जोत नहीं जलती है। तो जी होली आज हो जाएगी और धुलंडी होगी 4 तारीख को। वैसे कैलेंडर में 4 तारीख की होली और धुलंडी भी दे रखी है, लेकिन वही है सबके साथ चलना पड़ता है। तो जी 2 तारीख की बता रहे, कैलेंडर में भी ये दे रखा होली दैन आज ही है रात को। तो जी फिर अपनी पूजा पाठ भी आज ही कर लेते हैं। तो जी अभी चलेंगे फिलहाल नहा के खेत में। और जी मानू की तो आज भी छुट्टी नहीं है, मानू गया स्कूल क्योंकि उसका चल रहे पेपर। तो जी वो तो स्कूल गया पेपर देने के लिए। कल को होगी भाई छुट्टी उसकी 3 तारीख की 4 तारीख की, क्योंकि बीच में पेपरों में तो वैसे भी छुट्टी होती है। तो जी वो तो आज स्कूल में गया। अभी फ़िलहाल चलिए जी नहा लेते हैं और फिर करेंगे खेत में चलने की तैयारी, जोत पत्ती करेंगे। घेर का काम हमने अपना निपटा दिया, घास कर दिया। अब तो फ़िलहाल हम बाहर ही खिलाने लगे डांगरों को घास। पहले तो अब ये था कि अंदर खिला लेते थे, अब सर्दी कम होने लगी है तो इस वजह से अब बाहर ही खिला हुआ है। सुबह का घास पसर का मतलब कि दूध दार निकाल लिया, उनके नीचे को अभी धोया नहीं है, टंकी नहीं आई, तो बाद में देखेंगे इतना होंगे टंकी भी आ जाएगी। तो जी सबसे जो पहला काम है वो है खेत में दिए जलाने का। फिर ये अपना काम करते रहो आराम से, ये नहीं रहता भाई देर होगी चलो 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 चलो। और अभी सुबह शाम की है ठंड, तो इस वजह से मैंने ओढ़ रखा देखिए हल्का सा सोल। वैसे कार्डिगन नहीं पहन रखा क्योंकि सुबह शाम की ठीक है। अभी एक तो ये हवा चल रही, कल भी बहुत तेज़ हवा थी। आज तो अभी फ़िलहाल नहीं है, बाद में देखते हैं निकलेगी या नहीं, अभी तक तो कुछ है नहीं। फिर भी सुबह शाम की ठंड है अभी,
बचाव रखना चाहिए अपना। जैसे शुरुआत में सर्दी शुरू होती है तो सुबह शाम की होती है, ऐसे ही अभी है, ठंड जाने लग रही, लेकिन सुबह शाम की ठंड है अभी, अपना बचाव ही रखना चाहिए। तो जी चलिए चलते हैं। तो जी देखिए फ़िलहाल आ गया है खेत में सा घास, यह गठड़ी है बरसी की, इसमें है बरसी, और ये इधर है जई, खोल दिया जई है। अभी खेत में तक कुछ घास रह रहा है बिना गोले, तो जी गोला भी आएगा अभी, तभी ना एक साथ तभी काटेंगे। अभी गोला नहीं आया हुआ है खेत से, बरसी आ गई और जई आ गई, और जो पत्ती हम करी है वहाँ की हम क्लिप नहीं बना पाए क्योंकि कुछ थोड़ी जल्दी थी इस वजह से। और आकर लगा दी मैंने अपनी मशीन। ये देखिए एक गान डाला था वो धुल गया है, निकाल दिया टब में। अभी ना देखूँगी साफ़ हो रहे या नहीं हो रहे, इन पर साबुन वाबुन लगाऊंगी, थोड़े से हाथ से वो करूँगी। मान जा। तो जी देखिए दोबारा फिर डाल दिए मशीन में कपड़े, दूसरा गान डाल दिया है, पहला निकाल लिया, जो लाइट कलर के कपड़े थे वो निकाल लिए। और ये देखिए घाट पे ही पड़े यहाँ पे। तो जी धोबी घाट आज पूरा ही जुट रहा क्योंकि कई दिन हो गए मुझे कपड़े धोए, इस वजह से कपड़े ज़्यादा हो गए। और आज है आपको पता है होली, मंदिर में बज रही रेडी। आप सभी को एक बार फिर मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। खड़ी होगी भाई, खड़ी होगी, एक बार ना खाइए तो इस घास को, खड़ी हो जा और खाओ जा। सुबह का घास की पूर्ति नहीं हुई इन पर अपने बैठती मगर इसे एक साइड में कर दो, जब घोड़ा लाओगे लिए ही हो। अपने कपड़े धोने, फिर इनके नीचे पानी चला जाएगा, फिर नुकाओगे आख। सारा घास गिल्ला कर दिया, मुझे ही हटाना पड़ेगा, मैं ही करूँगी इसे एक साइड में। तो जी साबुन लाती हूँ, बुरुश लाऊंगी और यहाँ बिछाऊंगी कट्टा, क्योंकि यहाँ वैसा फर्श है, इस पर वैसे देखूँगी साफ़ करूँगी तो सारे गंदे हो जाएंगे। दोबारा से यहाँ कट्टा बिछा कर करूँगी। आज भी मैं मशीन यहीं पीछे घेर में लगा ली, वहाँ चलो वहीं लगा लूँ। और तूफान पर निकल गया भाई, पूरी तेज़ हवा चल रही, ये देखिए निकल चुकी हवा बहुत तेज़, अभी तक कुछ नहीं था और तूफान हो गया शुरू। त्योहारों का भी कुछ नहीं, बस ना तो पता चलता ना कुछ स्वाद रह रहा, बस ये है अपना पूजा पाठ करो अपना छुट्टी, ना कुछ त्योहारों का पता चलता, ना त्योहारों में रुझनेस है ना कुछ है। त्योहार खोल दिया और लगा फिर हो जो। तो जो ये कुछ सर्दी के कपड़े भी हैं इनमें, ये देखिए ये सब धोकर उठा कर रखूँगी। कुछ इजी वॉश है तो इन्हें इजी वॉश करूँगी, जो उनसे इजी के है, जो उनसे मशीन में नहीं धुलने, सिर्फ हाथ से ही धुलेंगे। सारे उठा दूँगी बस, चाहे अब सर्दी हुई हो या ना हुई हो, शॉल वॉल सब रख दूँगी। सुबह की शाम की ठंड है, चुन्नी उन्नी सूती ओढ़ लेंगे, एक आधी चादर इनकी रहन दूँगी भाई, खेत वेत में जावे, सुबह तो ठंड लग रही है हल्की हल्की सी ना, फिर धोकर रख दूँगी। लेकिन ये उन्नी जो वैसे है ये सब उठा कर रख दूँगी। चलिए जी खाना भी बना लिया हमने, दोपहर का बनाया, सब्जी बनाई हमने आलू बैंगन और टमाटर। शाम को तो देखते हैं क्या बनाएंगे, अभी तो फिलहाल कपड़ों की वो है, झाड़ू भी होगी मेरी, पोछा भी हो गया, अब तो बस कपड़ों की धुलाई करनी। क्या हो गया, आराम तय लग जाए, बहुत तेज हाथ में तूफान चल रहा है। क्या हो गया, मैं थी भागी बदरी देख सी कहा जा। तो जी कुछ कपड़े ये मैं नीचे ही ले आई, जो मैं पहले तो ये ऊपर सुखा दिए थे, फिर मैंने सोचा मैं ये तो चलो हल्के से ही है, नीचे गैलरी में हमारे यहाँ तार बांध रखा मैंने, तो इन्हें तो डाल दूँगी यहीं। और जो मोटे है वैसे उन्नी के जो उठा कर रखने वे ऊपर ही सुखा दिए, मैं चलो इनमें को धूप सी भी लग जाएगी इनका, क्योंकि मुझे उठा कर रखने, धूप लगानी मुझे उन पर ज़रूरी थी। ये डेली यूज के, ये नहीं रखे जाएंगे, तो रोज़ का पहनने रोज़ का धुने, तो नहीं यहाँ डाल दूँगी। ये देखिए तार बंधा हुआ है और तूफान चल रहा जी, इतना बुरा आज बहुत ज़्यादा। देखो जी सुबह झाड़ू पोछा किया था, कौन बता देगा कि झाड़ू पोछा कर रखा।
वैसे यहाँ इसमें तो दिखाई नहीं दे रही, बारीक बारीक मट्टी इतनी आ रही है। अगर अभी झाड़ू लगाऊंगी तो इतनी मिट्टी बारीक बारीक इकट्ठी हो जाएगी झाड़ू के आगे आगे बहुत ज़्यादा। तो जी आज तो, कल भी इतना तेज़ तूफान नहीं था जितना आज है। पूरी आज तो भगवान ने ये कह रखा तो पूरी हवा का आनंद ही लो, इतना बुरा तूफान चल रहा, पर्दे भी ऐसे हिल रहे, पूछो मत। तो जी फिलहाल अभी मेरे कपड़े रह रहे, तो जी न डाल कर चलते हैं वहीं घेर में पीछे जहाँ मैं मशीन लगा रखी। शाम के टाइम जब हवा सी कुछ कम हो जाएगी तब यहाँ को झाड़ू करूँगी और पोछा करूँगी। ओए ओए, ये देखो कितना तेज़ तूफान चल रहा, एक बार हल्का और एक बार तेज़, एक बार तो इतना हवा का झोंका बहुत तेज़ आवा है, पर्दे से हिला है। ये देखो कितना तेज़ तूफान चल रहा, कुआड़ भी बड़ बड़ लग रहा हो, पीछे घेर का बंद नहीं कर काते से। ये देखो जी कितनी तेज़ पर्दे हिल रहे। ये देखो, और मानू नहीं आया अभी स्कूल से। मानू के तो बेचारे के चाहे पेपर हो चाहे वैसे डेली यूज स्कूल हो, उसे तो वही टाइम आना। पेपरों में इतनी बारी क्यों लावा है उसे? 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे तक पहले ही नहीं आवे वो। हाँ होंगे तो सारे बच्चे ही। लो जी चाय बन गई है, चाय पी लीजिए, आ जाइए आप भी। हमारी दीदी बैठी हुई है, उसको दे देते एक कप चाय, लीजिए पी लीजिए। यहाँ तो हवा नहीं लग रही होगी, बाहर तो बहुत बुरा दिन है। बस आज मैं कपड़े धो तो रही, धोने मेरी मजबूरी थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा और थे। ये तौलिया भी धोंगी, और ये रखी मेरी दवाई, इन्हें भी उठा लूँ। खाना मैंने खा लिया था, दवाई लेनी भूल गई थी, दवाई लूँगी। आते ही इन्होंने देखी और इन्होंने ही निकाल कर रख दी। चलिए जी आ जाइए जी, पपीता खा लेते हैं थोड़ा सा, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये देखो इसका पपीते का बच्चों ने क्या हाल बना दिया, ना तो इसके बीज निकाल ले और ना ढंग से ये काटा, मतलब कि लंबी फाँक काट कर छिलका उतार कर तब खाते ढंग से। ये पता नहीं कौन सा डिजाइन बना दिया इसका। तो बच्चों के काम ऐसे होते हैं, ये देख लीजिए आप भी। और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मशीन रह रही है आप अभी साफ़ करे बिना। तो जी अभी पियेंगे, चाय बनाएंगे। वैसे देख रही थी मगर देखो इन्होंने क्या करा है, इस पपीते का खा ही ना लेते इससे अच्छा सारा। और जूते भी धोए जी कहीं जोड़ी मैंने, और जूते उत्ते और गर्म कपड़े सब उठा कर रखूँगी। बस अब नहीं एक बार एक भी छोड़ दूँ, ना तो सर्दी आने की नो कहते कभी बूंदाबांदी मौसम बदल जा कमा कुछ नहीं होता कहीं नहीं, इतनी ठंड पड़ने की। उठा कर रखा तो या बीच में जो निकाल लिए थे ना कुछ तो रख दिए थे, इनसे ही फिर कूड़ा सा लग गया इतने कपड़ों का। तो जी चलिए फिलहाल बनाएंगे चाय, और यहाँ पर देखो गुड़ भी रखा। सारे काम इन कैसे रहे, सिंगवत्ते फिर जाओ, काम नहीं मटता पूरा दिन। चाय पी का मशीन साफ़ करेंगे और फिर सारे घर में झाड़ू लगाऊंगे। अब तो हवा हल्की सी होगी, पोछा लगाऊंगी, दोबारा झाड़ू लगाऊंगी अच्छी तरीके से। चलिए चलते हैं किचन में। ये देखिए जी चाय बनने की तैयारी, लगा वो सब गुड़ को रख दे, निकल ना जा, इसमें ही ना बना लेती। क्यों क्या हो गया? रोटी रखी क्या, भूख सी भी लगी, एक बार बैठ कर नहीं खाई जाती, मैं तो चाय के साथ खाऊंगी एक रोटी भी। कपड़े तो जो बामनू के जाने थे, मतलब फरावनी हो तो जब ही दिया ही थे। मैं इन्होंने कहती मैं कर दिया हो, मानो तो पता नहीं किस टाइम आओगा। तो मानो तो वही 3:30 बजे आया, होली खेल गए, सारे कपड़े ऐसे हो रहे थे। उस टाइम मैं उसकी क्लिप बना नहीं पाई क्योंकि मैं दौड़ती कपड़े मुझे थी जल्दी, लाइट मगर लाइट भाग गई ना, तो मेरा काम बीच में ऐसे ही अटक जाएगा, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। और बड़ी मुश्किल से की उसकी शर्ट साफ स्कूल की, वगैरह ही तो वैसे ही है, वैसा होता तो मगर भाई गुलाल होता उतर जाता, साबुन लगा लगा कर नहीं मुश्किल से उतारा बहुत ज़्यादा। तो जी दूध मेरा पक चुका है, अब इसमें डालूँगी चाय पत्ती, चीनी और थोड़ा सा अदरक। चलिए फिर पियेंगे चाय, फिर करेंगे मशीन साफ़, फिर झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, फिर इतना हो जाएगा खाने का टाइम, रात के काम ना नहीं मटता पूरा दिन। देखिए जी ये भी बैठी है अपना घास घूस खा के आराम से। और ये मेरे टप रखे, एक बार की तो मैं कर गई थी, पानी वानी निकाल कर गई थी इसमें कुछ, जब ऊपर कपड़े रह गई थी। ये देखिए अभी तसल्ली मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई, तो इसे अच्छी तरह साफ़ करूँगी।
तसल्ली नहीं है अभी मुझे इसकी। ये देखिए, सुखाने वाला भी साफ़ करना और ये भी धोने वाला, और बाहर से भी अच्छी तरीके से कपड़ा फेरूंगी। यहाँ देखो भाई क्या चल रहा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जी, रात को कहाँ जा करो तुम? यहाँ सामान भी धरा, ये मशीन के भी धरे मेरे, इजी धरा, इस पर लौट गए। चलो चाय बना ली, चाय पी लो, फिर करूँगी मैं आगे मशीन साफ। दूध कर दो बस। आ जाओ ने, मुझे भी तो यह मशीन साफ करनी, फिर या उधर ले जानी। हवा रुक गई जा, मैंने सोचू जल्दी वो करके अपना कर लूँगी। ये देखो जी, हवा है बंद, और सूर्य देवता देखो अभी से कैसे चमक रहे। ये छलने भी धो के यहीं सुखा दिए। ये खेत की चद्दर वद्दर है, बेल्ट है मानू की स्कूल की, ये तो यहीं सुखा दिए थे। और ऐसा देखो बैठी आराम ताक, मेरी तो यहीं ले आना, सोन लग रही। हटे बाबू पैर एक बार। और मानू बेचारा सुबह भी नहा का गया, होली खिलाई गई स्कूल में, अब फिर ना रहा। तो जी आइए रोटी भी खाएंगे चाय के साथ, सब्जी ले लूँ और रोटी पे ही रख कर खाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगे। तुम्हें तो नहीं है। तो जी देखिए दूर दूर का नज़ारा कितना अच्छा। ये सामने मंदिर है और सामने ही होली बनी हुई है, और ये देखिए खेत खलियान कैसे दिख रहे। घटा आ गई भाई, हवा अब भी है, ये देखिए चल रही, लेकिन घटा आ गई है अब भी। कपड़े लेने आए थे, इतनी फुर्सत ना मैं यहाँ जो तुमने कह रही। ये चद्दर रह गई थी, कितने ही तो मैं लेगी, ये रह गए। और ये है भाई मानू की स्कूल की शर्ट, बड़ी मुश्किल से इस पर सा रंग उतारा। जुराब देखो हवा के मारे कहाँ काट के दे रखी। जूते भी धो रखे, जूते भी लेकर चलेंगे। और कुछ कपड़े हैं ये गिल्ले, ये अभी यहीं रहने दो, थोड़ी सी देर में ले जाऊंगी इन्हें, तो यहीं रहने देती हूँ अभी। और यहाँ से कर दी मैंने फिर अपनी बलाई दूसरी शुरू लगानी। ये देखिए 3-3 लाइन की, 1 2 और 3 गोसे रख दिए मतलब। ये देखिए उधर शिव मंदिर में बज रही रेडी। चलो सूख जाओ, थोड़े से गिल्ले से है, ले जाऊंगी थोड़ी सी देर में, और इतना ये लेकर चलेंगे। पाऊ तो ये जुराब सी ले ला, मैं ये ले लूँ, और ये चद्दर उतार लूँ, इस पता तार पता है इसमें जो तो एक वो रखा फूट ही नहीं होगा ये अभी तक, तो वैसे ही पत्ता पड़ा इसमें। तो ये सामने भी रखे जूते, वे भी उठाने। हाँ इनकी फूट चल रही, सबकी छोटे छोटे पत्ते आ गए। इस पर खिल रहा था कल फूल, तो शाम के टाइम बंद हो गया तो दिखा नहीं पाई सभी। और इसकी देखिए हरा भरा हो चुका, हरा भरा हो चुका, कितना सुंदर लग रहा। अभी तो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, क्योंकि इन पर धूल नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ताजे पत्ते निकल रहे एकदम। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे।
ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जब धूल मिट्टी चढ़ जा तो मतलब ये अभी तो थोड़े से हल्के लाइट कलर में लिख रहे, थोड़े बड़े होते रहेंगे डार्क होता रहेगा इनका कलर। तो जी देखिए अभी कितने सुंदर लग रहे। चलिए चलते हैं नीचे। और ये देखिए ये भी, इनकी भी फूट चल गई गर्मी में, फिर फूल ही फूल, इसकी भी फूट चल गई है। देखिए यहाँ से ये निकल गई नई, ये देखिए ये नई निकल चुकी है नीचे से। और ये देखिए इस पर आ चुके हैं फूल, कितने सुंदर छोटे छोटे ही आवे इस पर लाल कलर के। और इस पर भी देखिए 3 है ये, और तीनों गमलों में यही लगा रखे, एक ही रहा इस पर भी देखिए। अच्छा देखिए जी हवा नहीं ले रही, रात को भी रुकने का नाम। ये देखिए कैसे चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही। और फिलहाल मैं आई हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे गिल्ले थे, मैं चलो इन्हें ले जाऊँगी बाद में। और ये देखिए कपड़े भी कैसे हिल रहे हवा में, हवा चल रही बिल्कुल ठंडी ठंडी। और ये देखिए सामने हो रहे चांद देवता, हाथ जोड़ लीजिए। तो जी आज जैसा होली होगी तो पूर्णिमा भी थी आज, जिसने पूर्णिमा का मतलब व्रत रखा होगा वो आज रखा होगा। कल ग्रहण है तो इस वजह से कल सुबह के कई घंटे पहले सूतक पातक लग जाता है। तो उसमें तो वैसे भी होली वाले दिन तो पूर्णमासी का व्रत नहीं रखा जाता, एक दिन पहले रख लेते हैं 14 में। तो जी देखिए चांद बिल्कुल पूरा हो चुका है बड़ा, और चारों तरफ को हो रही चांदनी चांदनी। रात का वो है, वो लोक में नहीं दिखाई दे रही चांदनी चांद की। और ये देखिए सामने मंदिर लाइट जलते हुए, और इधर ही सामने होली बनी हुई है, आपको दिखाई हुई है वो लोक में। और हवा चल रही अभी फिलहाल, देखिए कपड़े कैसे हिल रहे हवा में। बहुत तेज़ तूफान था कल भी, पता नहीं ऐसा ही रहेगा या कम होगा। हवा तो बहुत डर लगा इतनी तेज़ हवा से। ये देखिए जी, क्योंकि जब ग्रहण होता है तो कई घंटे पहले मतलब मंदिर के कपाट जो विग्रह होते हैं तो पूजा पाठ बंद हो जाते हैं सब। ये देखिए चलो जी, दाल में रखी आई बनने के लिए, दाल बनाई लाल मसूर की साबुत वाली जिस पर छिलका रहता है, और चावल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इनके यहाँ होली दिवाली कच्ची होती है और जो दुलहंडी है वो पक्की होती है। उस पर बनेगा हलवा पूरी, कुछ भी बना लो, मतलब कि पकवान में पकौड़ी बना लो, हलवा पूरी बना, कुछ ही बना लो, लेकिन पकवान बनता है उसी दिन। और देखिए अभी भी कपड़े गिल्ले ही है, ये सर्दी का सूट है ना तो कुछ भारी सा है यूँ, और उसमें ड्राई में भी सुखाया था जब भी, इसमें अभी नमी है, मतलब सिलनपन है कपड़ों में। तो जी गैलरी में डाल दूँगी नीचे ले जाकर, सूख जाएंगे सुबह तक। अब ना इतना हो रहा कि कपड़े सूखने के नहीं धुंध पड़ रही है, तो कई घंटे का भी टाइम में भी वो हो चुका है, फ़र्क पड़ गया। उतर जा, चलो जी चलेंगे नीचे। चावल बना कर आई थी, दाल रख कर आई थी, और 5-7 सेकूँगी रोटी। चलो कपड़े लेकर चलो घर नीचे। चौधरी साहब आ जाओ। देखो जी मशीन हो इधर ही मेरी साफ, बिल्कुल चकाचक कर रखी। देखिए जी अभी से रखेंगे अंदर, यहाँ धोकर थोड़ी देर के लिए साफ़ सुथरी करके रख दी थी। मकावा बाढ़ सी लग जाएगी, जो यहाँ पानी सा है सूख जाएगा। वैसे तो मैंने चुन्नी है धोई थी आज ही, और इससे
मतलब इसका चारों तरफ का साफ़ कर दिया अच्छी तरह से, अंदर से भी। और देखिए ओफो दाल में लग गई सिट्टी, पानी ज़रूर निकलना। आ जाओ। मगर रखवा दो इसे, बंद ही नहीं तुमने, तो बैठे ही है आराम से। चौधरी साहब इसे रखवा दो। तो जी देखिए चावल मैंने बना लिए है खिले खिले एकदम, और दाल में भी सीटी मेरी आ चुकी, बस छोंक काटूँगी और छोंक दूँगी। खाना बनकर तैयार, 5-7 रोटी सेक दूँगी। आटा मन लिया है और पहले करूँगी मैं इसमें रखी दोपहर की सब्ज़ी थोड़ी सी जो बनाई थी, आलू बैंगन और टमाटर, तो चावल के साथ खाने में अच्छी लगेगी। और ये देखो जी चाय का फ्राइबन, कितनी चाय पत्ती डाल रखी। चलो जी करेंगे बर्तन साफ, ऐसा करूँगी बाद में, पहले ना कर दो जो सिंक में रखे। इसमें चावल छाने थे, छोटी सी छलनी है चावल छानने की, इसमें छाने थे चावल, पहले ये कर दूँ साफ तब उसे उन्हें दोनों कर दूँ। चाय का फ्राई बनना है और छन्नी और दूध की बाल्टी रखी, दूध हो गया मेरा गर्म। डंगर बांध देंगे बच्चों के पापा, मैं कह रही माँ बांध लोगे क्या अकेले, कह रहे हाँ बांध लूँगा, तुझे अपना कर ले काम। तो चलिए कर लेते आज के व्लॉग का यहीं पर एंड, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर हैप्पी होली और राधे राधे। मिलते हैं कल फिर। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, बाय बाय, गुड नाइट।